Hello बच्चों, welcome to Ganit classes. So today we are starting chapter 8 predicting what comes next, exploring sequence and progressions. So basically इसमें हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, नॉर्मल सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हमारे पास दो आएंगे, AP एंड GP. एक आएगा AP, एक आएगा GP. सो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं पहले. देखो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, जिसमें हम कोई रूल फॉलो करते हैं नंबर को लिखने का, या कुछ ऑर्डर होता है. जैसे कि हम लिखें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. हम नेचुरल लिख रहे हैं, ये एक सीक्वेंस बन रहा है. या फिर मैं लिखना चाहूँ इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन. Also, I can write odd number 1 3 5 7 and so on. देखो ये आपकी बुक में NCERT में गणित मंजरी में भी दे रखा है. ये देखो ये ऑर्डर्ड है, नेचुरल और ट्रायंगुलर नंबर. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रायंगुलर नंबर. तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड देम. देखो बच्चे, ट्रायंगुलर नंबर ये नंबर हैं जिनको जब हम अरेंज करते हैं इतनी चीज़ों को, वी गेट द शेप ऑफ ट्राइंगल. लाइक 1 3 6 देखो बीड्स लिए हैं, तो अब ये ट्राइंगल की शेप ले रहे हैं. 10 है तो भी ये देखो 10 इसको बनाने में हम कितनी यूज़ करें हैं? 10. ऐसे ही 15 21. तो इनको अरेंज करने में वी गेट द शेप ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला. एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ये दो चीज़ें आपको आएंगी, एक्सप्लिसिट और एक और. तो चलो हम वन बाय वन वी विल डिस्कस. एक्सप्लिसिट होता है, इट इज़ अ रूल दैट यूजेस n टू कैलकुलेट टर्म्स वैल्यू. देखो अब जैसे अगर मैं an दे दूँ 3n+1, मैंने ऐसे ही दे दिया कुछ भी. ठीक है. अगर मुझे a1 करना है तो मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूँगी? 1. So 3 into 3, 3 plus 1 is 4. तो हमने n को यूज़ किया टू कैलकुलेट टर्म्स वैल्यू. टर्म्स वैल्यू मतलब अब हम इसकी सीरीज़ बना सकते हैं. पहली आ गई 4. अगर मैं n को 2 पुट कर दूँ तो 3 into 2 6 plus 1 7. तो मेरी अगली टर्म आ गई 7. ये जो नंबर आते हैं इनको बोलते हैं टर्म्स. ऐसे ही मैं अपनी पूरी सीक्वेंस आई कैन क्रिएट. This is called explicit formula. In that we make a formula और उस फॉर्मूले में n की वैल्यू को यूज़ करके I can find all the terms, right? So this is explicit formula. Now we come to next thing, that is recursive formula. See, recursive formula says it is a rule that uses previous term to find values. हम एक टर्म को यूज़ करके बाकी वैल्यू को निकाल सकते हैं. ठीक है. एक तरह से फॉर्मूला भी बन जाता है. जैसे कि देखो नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसका हमने फॉर्मूला बना लिया ये Tn इज इक्वल टू n इंटू n+1/2. ठीक है. इसको और डिटेल में जब हम AP और GP करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे, राइट? ये करसिव फार्मूला. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमारी इतनी नॉलेज से वी कैन प्रोसीड. इसके बाद के लिए AP और GP के लिए वी विल डू वन बाय वन. ठीक है. अब देखो 8.1 एक्सरसाइज है ये, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं. इसमें हमें सीक्वेंस के लिए find the first 5 term of the sequence in which nth term is given. अब हमें nth term दे दी और कहा है कि आप इसकी कितनी टर्म फाइंड आउट करो? फर्स्ट 5. सो लेट्स डू इट. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट 5. और एक इसमें और चीज़ दे रखी है, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. तो जब आपने n की वैल्यू लेनी है वो 1 और 1 से ग्रेटर लेनी है. तो हम लेते हैं सबसे पहले T1. n की जगह पे हमने 1 पुट किया. 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 4 इज़ -1. अब हम 2 पुट कर दें n को, तो 3 इंटू 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज़ 2. ठीक है. अब हमें कितनी टर्म्स पता करनी है? क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, 5 टर्म पता करनी है.
सो T3 के लिए वी विल पुट n को हम क्या पुट कर देंगे 3, 3 3 ज़ा 3 -4, 9 -4 इज़ 5। ऐसे ही हमने T4 करनी है तो 3 × 4 -4, देखो ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 -4 इज़ 8। अगर हमने T5 करनी है 3 × 5 -4, 15 -4 इज़ 11। तो ये आपकी 5 टर्म आ गई। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट करेंगे। अगर हमने T1 करना है 2 - 5 × 1, 2 - 5 इट इज़ -3। ऐसे ही अगर T2 करना है 2 - 5 × 2, 2 - 10 it is -8। Similarly if I want to find T3, देखो बाकी सब वैल्यू ऐसे रहेंगी, n की वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है। 2 - 15 इट इज़ -13। ठीक है। ऐसे ही T4 करना है तो 2 - 5 × 4, जहाँ पे n है बस वहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 2 - 20 इट इज़ -18। ऐसे ही T5 करना है तो 2 - 5 × 5, 2 - 25 इट इज़ -23। तो ये हम करते जा रहे हैं और हमारी वैल्यूज़ आती जा रही हैं। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही है। ठीक है। T1 करना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आप 1 को पुट करो। 2 × 1 + 3, सो 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 - 2 + 3, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, -1 + 3 बन जाएगा 2। ठीक है। अब हम t को क्या पुट करेंगे 2, 2 स्क्वायर -2 × 2 + 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 2 ज़ा भी 4 + 3, 4 - 4 इज़ कैंसल्ड, सो सेकेंड टर्म क्या आ गई 3। अब T3 करना चाहें तो 3 स्क्वायर -2 × 3 + 3, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 2 3 ज़ा 6 + 3, 9 - 6 3, 3 + 3 इज़ 6। ऐसे ही T4 करना चाहें तो 4, n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम 4, ऐसे हमने 4 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8 + 3, 16 - 8, 8 + 3 11। ऐसे ही T5 भी कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। I hope you are understanding. I am telling you in very easy way. 5 square 25, 2 5 are 10 plus 3, 25 minus 10 15, 15 plus 3 80. तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Here he says find 10th and 15th टर्म। एक आप 10th टर्म पता करो, एक 15th टर्म पता करो ऑफ सीक्वेंस। देखो जो टर्म पुट करनी है हम n की वैल्यू वही पुट करेंगे। अगर हमें 10th टर्म चाहिए तो हम n को क्या पुट करेंगे 10, तो हमारा आ जाएगा T10, 5 × 10, n की जगह पे 3। ये कंडीशन दे रखी है कि n को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है, तो आपका तो क्वेश्चन 5n - 3 तक है। 5 10 are 50, 50 - 3 is 47। ऐसे ही हमें पता करनी है 15th, तो हम n को क्या पुट कर देंगे 15। सो T15 इज इक्वल टू 5, n है तो n की जगह पे क्या पुट कर दिया 15, तो 5 15 are 75, 75 - 3 is 72। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Determine whether 97 and 172 are terms of this sequence। हमने ये देखना है कि क्या ये सीक्वेंस की टर्म है। ठीक है। और Tn हमें क्या दे रखा है, हमें Tn दे रखा है 5n - 3। पहले क्या दे रखा है 97, तो 5n - 3 को देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए, पहले हम इसको 97 ले लेते हैं। तो 5n इज इक्वल टू ये 3 है जो उधर जाके प्लस हो जाएगा 97 + 3, 97 + 3 क्या हो गया 100, तो n हो गया 100/5 इट इज़ 20।
हाँ 20 आ गया। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से ग्रेटर आ रहा है तो यस 97 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये हमने आधा कर दिया। अब दूसरी एक और टर्म थी 172, तो 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 172. Now 3 will go to that side and 172 plus 3, 5n is equal to 175. n is equal to 175 upon 5. देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3s are 15 and 5 5s are 25. तो 35th आ गया। इसका मतलब जो T35 है वो इसकी 172 है। तो हमारी दोनों टर्म यस, ये भी सीक्वेंस की टर्म है, ये भी। देखो कब नहीं होती, अगर आपकी n की वैल्यू माइनस में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1 अपॉन समथिंग, 2 अपॉन 3, तो इस केसेस में कहते हैं नो, ये n की वैल्यू, ये इस टर्म की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 3. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ही सेज which term of the sequence is 607. तो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। which term, देखो आपको tn दिया हुआ है 5n माइनस 3। ठीक है, कह रहा है कि इसका कौन सी टर्म जो है दैट इज 607। तो हम इसको ले लेते हैं, 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 607। 3 जाके प्लस हो गया उधर, 607 प्लस 3 it is 610. n is equal to 610 upon 5. तो इसको 5 पे कट कर लो, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 2s are 10. तो n आ गया 122. इसका मतलब जो 122th टर्म है दिस इज इक्वल टू, क्या था हमारा क्वेश्चन में, 607. तो हमारा आंसर आ गया 122th टर्म। ठीक है, so this we have completed question 4. Now we come to question number 5. I think you have here, no, 6 questions are there. So let's do question number 5. What he says, a sequence is given by the recursive rule. देखो recursive का मतलब क्या है कि आप किसी टर्म को यूज करके अगली टर्म निकालो। t1 is -5, उसके बाद है tn माइनस 1, n plus 1 is equal to tn plus 3 for n is greater than equal to 1. तो this is the condition. तो देखो, अब देखो tn plus 1 करने के लिए tn को यूज किया। दिस इज रिकर्सिव फॉर्मूला कि हम एक टर्म को यूज करके दूसरी टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, n को नहीं यूज कर रहे, सिर्फ हम पूरी टर्म को यूज करके अगली टर्म निकाल रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड एक्सप्लिसिट। रिकर्सिव में हम पूरी टर्म यूज करते हैं और एक्सप्लिसिट में सिर्फ हम n की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया सम से। सो आपको पता करना है t1 माइनस 5 है, tn प्लस 1 ये है। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। पहले तो पहली 5 टर्म हमने पता करनी है, फर्स्ट 5। ठीक है, t1 तो है ही है। अब t2 अगर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। 1 प्लस 1 क्या बन गया, t2। t1 कितना है, वी हैव ऑलरेडी फाइंड, -5 प्लस 3 इज -2। ठीक है, अब आप नोट करते जाओ, t1 तो हमारे पास ऑलरेडी थी और t2 हमने निकाल दी -2। ठीक है, अब अगली टर्म कौन सी निकालनी है हमने, t3। तो हम n को क्या पुट कर देंगे, 2। n को 2 पुट करने से ना यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n को पुट किया 2 प्लस t2 प्लस 3 और ये हो गया t3। t2 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो पिछली टर्म यूज़ कर रहे हैं और अगली टर्म निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 1। अब ये हमारी हो गई t3। अब हम निकालते हैं t4। t4 निकालने के लिए n को क्या पुट करना पड़ेगा, n को पुट करेंगे, देखो n प्लस 1 है, 4 बनाना है तो n को क्या पुट करेंगे, 3। तो t4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n को 4 पुट किया, t4। फॉर्मूला आपका यही चलेगा, देखो इसी को फॉर्मूले को देखना है। t4 की वैल्यू वी हैव, सॉरी
हमने क्या पुट किया 3, तो दिस इज T3. T3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1 प्लस 3 4, तो T4 की वैल्यू आ गई 4. एक और टर्म रहेगी, अब n को क्या पुट करेंगे 4, तो 4 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 5, और इधर आएगा देखो यहाँ पे 4 पुट किया तो T4 प्लस 3. T4 कितना है हमारे पास ऑलरेडी है 4 प्लस 3 7, तो हमने 5 टर्म पता कर ली. T1 क्या थी हमारी -5, सो 5 टर्म्स आर, कौन कौन सी पता करी हैं -5 तो हमने दी हुई थी, T2 हमने की -2, T3 हमने की 1, T4 हमने की 4 एंड T5 क्या आ गई 7. ये तो हाफ आंसर आ गया. ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में कि पहले आप 5 टर्म पता करो, तो पता कर ली. एंड इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इफ सो विच टर्म इज इट. 52 कह रहा है क्या इसके सीक्वेंस की टर्म है, तो हम जो Tn+1 है ना हमारा, ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम इसमें से देखेंगे कौन सी टर्म है या नहीं. ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म चाहिए 52. Tn+1 कह रहा है 52 आ रहा है या नहीं, ये बताओ. ठीक है, अब Tn+1 52 होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 51+1, और हमारा फॉर्मूला क्या था, इट वॉज Tn+3, T51+3. ठीक है, और एक हमने ना सीक्वेंस भी देख लेना, तो आपको ये पता चल रहा है इनमें 3 का गैप आ रहा है. ये देखो, एक अपने आप सीक्वेंस स्टडी कर लो कि आप में अगर इसमें +3 करते हो अगली आ रही है, इसमें +3 कर रहे हो अगली आ रही है, इसमें +3 कर रहे हो 1 + 3 4, 4 + 3 7, तो इस तरह से आपकी नेक्स्ट टर्म +3 करके आती जा रही है. तो यहाँ पे हमारा चाहिए T52 इज इक्वल टू T51+3. हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट करनी है T52. सो लेट्स डू इट. T52 के लिए हमने फॉर्मूला वही वाला यूज़ कर लिया. ठीक है, अब हम इसको करने जा रहे हैं. ठीक है, सॉल्व T52. तो एक जर्नल हम बना लेते हैं Tn. देखो Tn हमारा इसमें हमें बनाना पड़ेगा. Tn कैसे बना, देखो Tn+1 जो है, देखो जर्नल फॉर्मूले को देखो फिर से. Tn+1 जो था वो था Tn+3. ठीक है, ये हमारा ये फॉर्मूला था. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वी विल यूज इट्स जर्नल फॉर्मूला. अभी हमने देखा कि हम 3 प्लस करते जा रहे हैं तो अगली टर्म आ रही है. सो Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1d. ये हमने कैसे बनाया फॉर्मूला, देखो क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस बना था -5 -2 1 2 5, इसी को लेके आपने देखो यहाँ पे आपकी थर्ड टर्म जो है वो 1 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -5, सेकेंड टर्म मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो इसी को यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला बनाया Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1d, कि अगर हमने फर्स्ट टर्म को हम n जो भी लेंगे उसके -1 करेंगे, और d क्या था कॉमन डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया. इसकी हेल्प से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर हाउ इट इज़ मेड. इसके लिए बच्चे आपको AP में जब जाएंगे ना टर्म्स करेंगे, यू विल गेट इट मोर क्लियर. नाउ वी जस्ट फिनिश द क्वेश्चन. अब आपका बस ये फॉर्मूले को देख लो, ये हम यूज़ करेंगे. हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, वी विल डू इट अगेन व्हेन वी विल डू AP, क्योंकि ये AP की हेल्प से बना ये फॉर्मूला. ठीक है, अभी हम चलते हैं. हमने T52, T यहाँ पे 52 इसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं. T1 इज व्हाट वाज T1, प्रीवियसली इट वाज गिवन इन क्वेश्चन. T1 इज -5 प्लस n-1, और D मैंने तुम्हें बता दिया था इन सारी टर्म्स में 3 प्लस हो रहा है, तो इंटू 3. सो 5 विल गो दैट साइड, इट विल बी एडेड n-1 इंटू 3. 52 प्लस 5 इज 57, n-1 इंटू 3. नाउ 3 विल गो अपॉन 57, ये कैंसिल हो जाएगा. 19
-1 will go that side, it will be 19 plus 1 20th. तो यानी जो हमारी 20th टर्म है, this is 52. This we have answered. So this was your second last question. Now we move to last question. This is question number 6. Very easy. जितना complicated लग रहा है ना, it is very easy. यहाँ पे क्या है? Let T1 is 1, T2 is 2, T3 is 4 and Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2 plus Tn minus 3. और n की वैल्यू क्या बोली है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4. आपने 4 और 4 से बड़ी लेनी है, उससे छोटी नहीं लेनी है. ठीक है, तो आपने T4, T5, T6, T7, T8 पता करना है. तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं n की 4. तो T4 की वैल्यू यहाँ पे 4 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा? 3. 4 माइनस 2 करोगे तो 2 और 4 माइनस 3 करोगे तो 1. देखो ये सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. T4 कितना? T3 है 4, T2 है 2 और T1 है 1. प्लस किया 7. अब हमें नेक्स्ट पता करनी है T5. तो हम n को पुट करते हैं T5. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3 एंड 5 माइनस 3 2. T4 की ऑलरेडी वैल्यू वी हैव फाउंड 7. T3 इज, ये देखो T3 रहा ऑलरेडी गिवन है 4, T2 इज 2, 7 प्लस 11 एंड 2 13. अब हमें चाहिए n को हम 6 पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास T6 आ जाए. तो फॉर्मूला वही चलेगा. 6 माइनस 1 करेंगे 5, 4 एंड 3. T5 की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाउंड 13. T4 is 7 and T3 is 4. 13 and 7 20, 20 and 4 24. अब हमारी आ गई दो वैल्यू रह गई हैं 7 एंड 8. T7 हो जाएगा. देखो जब यहाँ पे पुट करेंगे ये आ जाएगा T6, T5 एंड T4. T6 ऑलरेडी वी हैव फाउंड, T5 भी पता कर चुके हैं एंड T4 इज 7. इनको सबको प्लस करो. 44 इज द आपकी 7th टर्म. ऐसे ही जब T8 करना है तो यहाँ पे आ जाएगा T7, T6 एंड T5. T7 कितना है? 44, T6 इज 24 एंड T5 इज 30. तो इनको सबको प्लस करके 44 प्लस 13 इज 57, 57 plus 24 is 70, 81. So your last answer is 81. तो हमने देखो अब सारी ये वाली 8.1 we have finished. अब अगले हम उसमें करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन in next video. I hope you are understanding and liking Ganit classes. If you have any doubt, you can write in comment section. So keep liking Ganit classes, like, share and subscribe for more such updates. Okay, that's all for today. Bye-bye.